हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम आयुष काउंसलिंग 2021 के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है, सेकंड राउंड का रिजल्ट आ गया है और अब मॉपअप राउंड के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो ये जो मॉपअप राउंड होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मॉपअप राउंड ही एक लास्ट चांस होता है आपके लिए किसी BMS, BHMS, BUMS या BSMS कॉलेजेस में एडमिशन लेने का। क्यों? क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ना ही तो कोई नई चॉइस फिलिंग होती है, ना ही कोई नया फेस्ट रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये आपके पास लास्ट चांस होता है एज ए मॉपअप राउंड, चॉइस फिलिंग करने का भी और रजिस्ट्रेशन करने का भी। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चॉइस फिलिंग या रजिस्ट्रेशन नहीं की है, वो अब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आपको चॉइस फिलिंग या कोई भी डाउट वगैरह हो, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप मेरी पेड काउंसलिंग ले सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं 6375495560। यहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पेड काउंसलिंग के लिए। फिर उसके बाद में जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी क्वेरीज है मॉपअप राउंड के लिए, और भी सारी क्वेरीज है, वो सारी क्वेरीज मैं इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाला हूँ आपकी। और मैं आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड और मॉपअप राउंड के कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहली बात आती है कि क्या थर्ड राउंड, इट मीन्स मॉपअप राउंड के अंदर अपग्रेडेशन हम करवा सकते हैं? तो हाँ, आप अपग्रेडेशन करवा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेकंड राउंड के अंदर अपग्रेडेशन का फॉर्म भरना पड़ेगा। और जब आप अपग्रेडेशन का फॉर्म भरते हो सेकंड राउंड के अंदर, तब जाके आप थर्ड राउंड के अंदर अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल होते हो। फिर उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद क्या हमें वापस से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होता है मॉपअप राउंड के अंदर? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन किया था, उन्हें वापस से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। और जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अभी तक आयुष काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो मॉपअप राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारी जो सिक्योरिटी मनी होती है, वो कब हमसे फॉरफिट कर ली जाती है। फॉरफिट का मतलब होता है कब हमें वापस नहीं मिलती है। तो इसके लिए कुछ बातें होती है, वो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको मॉपअप राउंड के अंदर अगर आपको सीट भी अलॉट हो जाती है और अगर आप सीट जाकर ज्वाइन कर लेते हो, तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो आपको वापस नहीं मिलेगी अगर आप अपनी सीट कैंसिल करते हो तो। फिर उसके बाद में जो सेकेंड राउंड होता है, उसके अंदर अगर आपको सीट अलॉट होती है, जब तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है जब तो आपसे नहीं छीनी जाती। लेकिन आप अगर जाकर सीट ज्वाइन कर लेते हो और ज्वाइन करने के बाद में अगर आप कैंसिल करते हो, तो उसके बाद में आपकी सिक्योरिटी मनी है वो आपको वापस नहीं मिलती है। फिर उसके बाद में क्या होता है, अब जैसा कि आपको पता है मॉपअप राउंड चल रहा है, तो मॉपअप राउंड चालू होने से पहले, इट मीन्स रिजल्ट आने से पहले, नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी। ये जो नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, इनकी लिस्ट मॉपअप राउंड के अंदर इस वजह से आएगी क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स होंगे ना, वो ना ही तो आयुष काउंसलिंग जो कि सेंट्रल काउंसलिंग है, ना ही तो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ना ही स्टेट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्योंकि ये जो लिस्ट होगी वो सारे स्टेट्स के अंदर फॉरवर्ड कर दी जाएगी और जिन भी स्टूडेंट्स का इस लिस्ट के अंदर नाम होगा वो नॉन एलिजिबल हो जाएंगे आयुष काउंसलिंग के लिए। इस वजह से मैं अपनी वीडियोस के अंदर कहता हूँ, अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके मेरी पेड काउंसलिंग ले सकते हैं, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। क्योंकि गाइस, मुझे एक्सपीरियंस है 2-3 साल का, मुझे पता है कौन सी कॉलेज कितने नंबर पर मिलेगी, सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस रहता है। इस वजह से मैं आपसे बार बार कहता हूँ, मेरी वीडियोस पूरी देखा करो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी फ्री हेल्प कर पाऊँ वीडियोस के द्वारा। फिर उसके बाद में आपको सिक्योरिटी मनी कब मिलेगी, तो जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। कॉलेज अलॉट होने के बाद में अगर आप किसी कॉलेज को ज्वाइन कर लेते हो, तब आपकी सिक्योरिटी मनी आपको वापस मिल जाएगी। और अगर आपको EEEC की काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तब भी आपको जो आपकी सिक्योरिटी मनी है वो मिल जाएगी वापस से। और अगर आप फ्री एग्जिट ले लेते हो फर्स्ट और सेकंड राउंड के अंदर, तब भी आपको जो आपकी सिक्योरिटी मनी है वो आपको मिल जाएगी। और हाँ गाइज, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो मॉपअप राउंड होता है उसके अंदर कोई भी फ्री एग्जिट नहीं होता है। ना ही मॉपअप राउंड के अंदर फ्री एग्जिट होता है, ना ही स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर फ्री एग्जिट होता है। तो आप ये बात ध्यान रखना। फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपग्रेडेशन कैसे होता है आयुष काउंसलिंग के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि भैया अपग्रेडेशन कैसे होता है, वो हमें बता दो। क्या अपग्रेडेशन ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, ये भी हमें क्लियर कर दो।
तो सबसे पहली बात है, अपग्रेडेशन आप खुद से नहीं कर सकते हो, अपग्रेडेशन ना ही ऑनलाइन होता है। अपग्रेडेशन जो होता है वो ऑफलाइन होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अपग्रेडेशन करवाने के लिए सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग करनी होगी जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। फिर वहाँ पर जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर आपको अपग्रेडेशन के लिए बोलना पड़ेगा नोडल ऑफिसर को कि मुझे अपग्रेडेशन चाहिए। उसके बाद में जो नोडल ऑफिसर होगा वो आपका फॉर्म भर देगा अपग्रेडेशन का EEEC पोर्टल पर ऑनलाइन। उसके बाद आप अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। कोई अलग से प्रोसेस नहीं होता है अपग्रेडेशन के लिए, लेकिन आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग तो करना होगा। फिर अगर कोई स्टूडेंट अपग्रेडेशन नहीं चाहता है, अगर किसी को कॉलेज अलॉट हुआ और अपग्रेडेशन नहीं चाहता है, उसे वही कॉलेज चाहिए, तो उसे सिर्फ और सिर्फ रिटेंशन फॉर्म भरना पड़ता है। रिटेंशन फॉर्म का मतलब होता है कि उसे वही कॉलेज चाहिए, इसके आगे वो अपग्रेडेशन नहीं करवाना चाहता है। और अगर किसी स्टूडेंट को अपग्रेडेशन करवाना है तो मैंने बता दिया आपको EEEC पोर्टल पर क्या करता है, जो नोडल ऑफिसर होता है, जो अलॉटेड कॉलेज होता है उसके अंदर आपको अपग्रेडेशन डाल देता है। तो जो नेक्स्ट राउंड होता है उसके अंदर आप चॉइस फिलिंग करके नए अपग्रेडेशन कॉलेज ले सकते हो। फिर उसके बाद में मैंने ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूशन, जो इतने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके लिए काउंसलिंग करवाई थी। लेकिन अब मुझे डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी काउंसलिंग करवानी है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आप एलिजिबल हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर जाना है, और रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर जाने के बाद में आपको रीसेट इंस्टॉलाइजेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, रीसेट रजिस्ट्रेशन का आपका पास ऑप्शन आ जाएगा, और इस ऑप्शन पर क्या करना है, रीसेट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो रीसेट हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि सर जो हमने सिक्योरिटी मनी भरी थी वो हमें वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है ना वो तो यहाँ पर वापस मिल जाएगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस, जैसा कि आपको पता है रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है वो नॉन रिफंडेबल फीस होती है, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, और फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पता है 5,000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस और 50,000 रुपीज़ सिक्योरिटी मनी, इट मीन्स टोटल 55,000 रुपीज़ भरने होंगे। और जो पहले की सिक्योरिटी मनी थी वो आपको वापस मिल जाएगी, और ये वाली भी आपको वापस मिल जाएगी। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मॉपअप राउंड के अंदर फ्री एग्जिट होता है। तो गाइज मॉपअप राउंड के अंदर फ्री एग्जिट बिल्कुल भी नहीं होता है, ना ही मॉपअप राउंड के अंदर फ्री एग्जिट होता है, ना ही वैकेंसी राउंड के अंदर फ्री एग्जिट होता है। ये जो फ्री एग्जिट है ये फर्स्ट राउंड के अंदर और सेकंड राउंड के अंदर ही होता है, और सेकंड राउंड के अंदर तभी फ्री एग्जिट होता है तब आपको सिर्फ और सिर्फ कॉलेज अलॉट हुआ हो, आपने कॉलेज जाके ज्वाइन नहीं किया हो। उसके बाद में सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन हमने ज्वाइन नहीं किया, तो क्या हम फ्री एग्जिट करवा सकते हैं? जी हाँ, आप फ्री एग्जिट करवा सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर डाउट है कि ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो होता है वो 4th राउंड होता है। वो इसी साल आयुष काउंसलिंग 2021 के अंदर ही इंट्रोड्यूस हुआ है। इससे पहले कोई भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड नहीं चला करता था। ये जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। ये फायदेमंद इस वजह से हो जाता है क्योंकि बहुत सारी सीट्स ऐसी होती है जो स्टेट काउंसलिंग के अंदर वापस कर दी जाती है मॉपअप राउंड के बाद भी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं सीट। इसी को चलते हुए जो गवर्नमेंट है वो ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड लेकर आई है आयुष स्टूडेंट्स के हित में फैसला लाने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई भी फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं कर सकता है, ना ही कोई यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है, और जितने भी रूल्स होते हैं वो मॉपअप राउंड की तरह ही होते हैं। जैसे कि यहाँ पर फ्री एग्जिट नहीं होता, वही सारे रूल्स यहाँ पर लागू होते हैं जो कि मॉपअप राउंड के अंदर लागू होते हैं। फिर उसके बाद में जो सिक्योरिटी मनी होती है वो हमें कब वापस मिलेगी, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जो जैसे ही काउंसलिंग खत्म होगी, काउंसलिंग खत्म होने के बाद में 1-1.5 महीने बाद एक लिस्ट आएगी। उस लिस्ट के अंदर स्टूडेंट्स के नाम होंगे, कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल है और कौन कौन स्टूडेंट्स इनएलिजिबल है। तो जिनका उस लिस्ट के अंदर नाम होगा उनका डायरेक्ट बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आ जाएगा, जो भी बैंक अकाउंट आपने पहले दिया था। तो गाइज आप एक चीज ध्यान रखना, जो भी अकाउंट आपने दिया था वो चालू करके रखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमारे पास बैंक जो सिक्योरिटी मनी था वो नहीं आया, क्या अब हम क्या करें, क्या हम दूसरे बैंक अकाउंट की डिटेल्स दें, ये करें। तो इन सारी चीज़ों से फंसने से अच्छा है जो भी बैंक अकाउंट नंबर आपने दिया था उसे अच्छे से रखो आप, जब तक आपका सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आ जाता है। क्योंकि सिक्योरिटी मनी सबका वापस आएगा, सिक्योरिटी मनी उन्हीं लोगों का वापस नहीं आएगा जो कि इनएलिजिबल होंगे सिक्योरिटी मनी के लिए, जिन्होंने किसी न किसी तरीके से जो रूल्स थे EEEC के उनको पालन नहीं किया होगा। जैसे कि किसी ने ज्वाइन करने के बाद में सीट को कैंसिल कर दिया होगा मॉपअप राउंड के अंदर, तो उसे सिक्योरिटी मनी क्यों मिलेगा, नहीं मिलेगा उसे सिक्योरिटी मनी।
फिर उसके बाद में आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। तो गाइस चॉइस फिलिंग जो होती है मॉपअप राउंड की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यही एक लास्ट चॉइस फिलिंग होती है जो कि आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकती है, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर नई सी चॉइस फिलिंग कोई भी नहीं होती है। तो आपको स्ट्रेस जो ये चॉइस फिलिंग है वो आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर करनी है। अगर आप खुद से चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हो, अगर आप कॉलेजेस के बारे में नहीं जानते हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, मेरी पेड काउंसलिंग सर्विसेज आपको लेनी है। आपको 6375495560 नंबर पर आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। वहाँ पर मैसेज करने के बाद में आप मेरी पेड काउंसलिंग ले सकते हो। मेरी पेड काउंसलिंग बहुत ही कम पैसों में है और गाइज आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि गाइज ये ज़िंदगी भर का सवाल रहता है किसी स्टूडेंट के लिए। तो गाइज इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियो को। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।